यह कहानी है हजारों साल पुरानी। इजराइल लोग बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते रहे और फिर परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया और फिर उस समय उनका पड़ोसी राज्य फिलिस्तीन ने इजराइल पे अधिकार कर दिया भी पूरे 40 वर्षों तक। लेकिन फिर परमेश्वर ने एक योजना बनाई, एक ऐसा पुत्र जो इजराइल को बचाने के लिए उत्पन्न होगा। एक निसंतान स्त्री को स्वर्गदूत ने दर्शन दी और कहा, तेरा एक पुत्र होगा जो इजराइल को फिलिस्तीनियों से छुड़ाएगा। और उस बच्चे का नाम रखा गया सिमसोन। परमेश्वर की आत्मा के साथ थी और सिमसोन जैसे जैसे बड़ा हुआ वह एक असाधारण ताकत वाला बन गया। वह एक जवान शेर को भी फाड़ सकता था। एक बार उसने गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तीनियों को मार गिराया। सिमसोन को उसकी ताकत इसलिए मिली थी क्योंकि उसने परमेश्वर से विशेष व्रत लिया था और उस व्रत का नाम था नजीर व्रत। और उसकी शक्ति का राज था उसके बाल जो कभी नहीं कटे थे। लेकिन सिमसोन की कमजोरी उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका दिल था। वह एक स्त्री से प्रेम कर बैठा जिसका नाम था दलीला। फिलिस्तीनियों ने दलीला को रिश्वत दी और कहा, सिमसोन की ताकत का रहस्य जान ले। और दलीला ने सिमसोन को बहकाया, बार बार पूछा और अंत में सिमसोन टूट गया। और उसने बता दिया कि मेरी बालों में ही मेरी ताकत है, अगर बालों को काट दिया जाए तो ताकत भी खत्म हो जाएगी और मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। और दलीला ने उसको सुला दिया और उसके सिर के बाल काट लिए गए। सिमसोन की ताकत खत्म हो गई और वह कमज़ोर पड़ गया। फिलिस्तीनियों ने उसे अंधा कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। फिलिस्तीनियों के द्वारा सिमसोन को विशाल मंदिर में लाया गया और उन्हें अपमानित करने लगे। लेकिन सिमसोन मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे मेरे यहोवा, मुझे एक बार फिर ताकत दे। और सिमसोन ने पूरी ताकत से 2 खंभों को पकड़ा और उन्हें पूरी तरह हिला डाला और पूरा मंदिर गिर पड़ा। सिमसोन ने मरने से पहले जितने फिलिस्तीनियों को मारा था उतने उसने जीते जी भी नहीं मारे थे। सिमसोन की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें बड़ी शक्ति देता है, लेकिन वह चाहता है कि हम उसका उपयोग उसकी महिमा के लिए करें। और हम असफल होते तब भी अगर सच्चे दिल से लौटे तो वह हमें फिर से उपयोग कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह दिल को छू जाने वाली बाइबल की घटनाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।